1940 में। इसमें क्या लिख रहा क्या है? इसमें लिख रहा क्या है कि यदि एक परिवार में एक गोत्र में ब्याह होगा तो वह गैर कानूनी नहीं होगी। यदि एक के गोत्र में ब्याह करोगे, अपंग बच्चे होंगे, फिर हरियाणा के मेडल ना आवे, ये फौज में रक्षा ना करे, बेटे हमारे बड़का की गलती कौन है? बड़का की न्यू गलती कौन है? जब कानून में छूट मिलेगी तो नादान बालक तो गलती करा करे, या तो हमारे समाज की गलती से और सरकार की गलती से। अपने देश में चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल की उम्र में दे रखा है, और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 35 साल में वो न्यू दे रखा है कि 35 साल तक पहले सूझबूझ ना आती मेरी बेटी। भाई जो रमेश दलाल ताऊ है, लगातार जो है अमरण अनशन पे है, और बहुत सारे ताऊ है स्पोर्ट में आ रहे हैं, ताऊ के नौजवान साथी भी आ रहे हैं। एक तो जाट आरक्षण और एक दूसरा जो एक के गोत्र में ब्याह कर ले। तो एक के गोत्र की मैं बात करूं तो मैं एक खबर करके आई थी, कल परसों की बात है, बापोड़ा गांव की, तो हमने सारे ने बेरा होगा कि एक के गोत्र में एक के गांव के छोरा छोरी ने जो रिश्ते में वे बहन भाई ला लो या फिर चाचा भतीजी ला लो लग गए थे, उन्हें बैज का ब्याह कर लिया। उसके बाद अंजाम क्या होया, जो छोरी आले आकर ने 10-15 जने छोरा आला का घर, उस छोरे के भाई ने तलवारा गले काट गए, लगभग 60 घा बताए गए उसमें जब पोस्टमार्टम होया, और उसके बाप के दोनों हाथ काट दिए। एक तो जमाई कती कट गया, दूसरा भी कोशिश कर रहे मत जावे फिरा। फिलहाल भाई यह खबर तो देखो सुनी है तुमने, तो ताऊ तो पूछूंगी कि भी इसने लेकर भी बैठा है, क्योंकि देखो बहुत सारे सरकार सपोर्ट भी कर रही है, लव मैरिज कर ले फलाना ढिमकाना आजकल चल रहा था। बेटे मैं पहला कानून दिखाऊंगा, ये 78 साल पहले बना था। यहाँ से गोत्र में ब्याह खुले थे, यो बने आजादी थे 1 साल पहले। इसको नोट आपके कैमरे पे दिखा दिया, भाई जूम करके दिखा दो। 1940 में। इसमें क्या लिख रहा क्या है? इसमें लिख रहा क्या है कि यदि एक परिवार में एक गोत्र में ब्याह होगा तो वह गैर कानूनी नहीं होगी ना, लिख रखा है। तो 1940 में अंग्रेजा ने खोल दिए। इब मैं मोदी तो कहूँ, तू नहीं कह सक, मैं तो राम ने मानू सू, सनातन धर्म को मानता हूँ। तो सनातन धर्म में तो है कि पांडवा के टाइम पे धृतराष्ट्र की बहू गंधारी दूसरे देश की, श्री कृष्ण का भी दूसरी जगह ब्याह होया, दो ऋषि ना करे थे। तो हमारी सनातन धर्म में तो है कि गोत में ब्याह ना करा, पड़ोस में ना करा, ताकि जब हम फसल ने बोवा, एक खेत में एक का फसल ना बोते हुआ खराब हो जाएगी। यदि एक के गोत में ब्याह करोगे, अपंग बच्चे होंगे, फिर हरियाणा के मेडल ना आवे, ये फौज में रक्षा ना करे, जो ही हमारे आड़े कर रहे हैं। उसके बाद में मैं मोदी से एक सवाल पूछता हूँ कि आप कहते हो राम राज, अरे हम बोलना हमेशा राम राम, राम ने मानना, आप राम को मानते नहीं। कैसे नहीं मानता? राम ने सीता के ऊपर लंका फूंक दी, सीता को इतना चाहता था, उसकी पत्नी थी, लेकिन जब सीता के ऊपर एक धोबीना आरोप लगा दिया, जो उस आरोप में एक अफवाह फैल गई, तो राम ने सोची कि अफवाह को रोकना राजा का कर्तव्य है। तो भगवान राम को इसलिए कहते हैं राम राज। उसने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, जबकि पेट में बच्चे थे, इसलिए त्याग दिया कि राम राज की स्थापना रहे, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं, अफवाह को रोकना है। आज एक देश में अफवाह चल रही है, अगर मोदी वोट तो ना जीतता, ईवीएम तो जीतते से, तो प्रधानमंत्री जी तेरा फर्ज बने से, जब तू राम ने मानने से, तो एक चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट बॉक्स से जीत के दिखा दे, पूरा देश तेरी गैल, और तू राम का पुजारी। ना तो राम ने भी भुंडा क्यों करे? राम तो हमारा है, राम की मान के तो हम आज ये मांग कर रहे हैं समगोत्र विवाह की, जो आपने बात बताई। समगोत्र विवाह में जो बहन भाई के रिश्ते होंगे एक गोत्र में, तो समाज टूटेगा, हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे को मार रहे, जैसे अभी आपने बताया। हाँ सुने, मैं यहाँ उदाहरण भी देता हूँ। अरे एक बापोड़े का नहीं, मैं तो इनका समझौता कई बार करवाता हूँ। तो समगोत्र में एक बात बताओ, एक के परिवार में या मुसलमाना की प्रथा या सनातनी प्रथा थोड़ी से, तो मुसलमाना की प्रथा ने मोदी बढ़ावा देवे, खट्टर देवे, और कह मैं सनातनी। अरे मुसलमान में अपने भाई की बेटी तो ब्याह करें, और भाई याद दे बीजेपी के तुमने बेराय गणे कर रहे इसे, जो भी देश में बात चल रही है, ये मुसलमान के संस्कार न मानने और वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान करवावे, ये हमारी बात मानने, तो फिर सनातन धर्म के तो बात रमेश दलाल ने ठाई है,
समगोत्र विवाह को अवैध करार कर तब सनातनी माना जाएगा। नहीं तो रमेश दलाल ने आमरण अनशन पर बैठ के आपके प्रधानमंत्री को, बीजेपी के चेहरे को बेनकाब कर दिया कि सनातनी नहीं है, मुस्लिम चेहरा है। ये तो एक गोत्र में ब्याह करके करे तो कोई और भरा, कोई और घर के भरा मतलब। बेटे हमारे बड़का की गलती कौन है? और ताऊ बड़का की न्यू गलती कौन है? जब कानून में छूट मिलेगी हाँ, ताऊ। तो नादान बालक तो गलती करा करें। अच्छा ताऊ। या तो हमारे समाज की गलती से और सरकार की गलती से बड़का न्यू बेरा है। अब सरकार तो थारी ना ताऊ सुरक्षा गंदगी देगी। गंगा तो है ना, पंचायत भी होला मतलब इन मामले ने लेकर पंचायत फैसले सुनादा है, फिर भी वे बैठ जाए हैं। बेटे न्यू भाज्या है। हाँ। अपने देश में हाँ। चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल की उम्र में दे रखा है। हाँ। और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 35 साल में वो न्यू दे रखा है कि 35 साल तक पहले सूझबूझ ना आती मेरी बेटी। ठीक ताऊ। तो वो छोटे बड़का की गलती को ना रमेश दलाल की गलती से अच्छा ताऊ। हमारे बालक मरे मारी वजह है। ये कानून ने बदलवा देंगे तो हमारे बड़का ने बेरा पट जाएगा। अक्तम भाण भाइयों जो एक दूसरे को राखी बांधे बिल्कुल। और फिर वो ब्याह करें, वे नादान बच्चे से सरकार ने जो तमाशा बना दिया ज्यादा कर रहे हैं। उनको पता है कानून तो तारी पक्ष में फैसला देगा, सरकार तुमने सुरक्षा देगी। तो इसलिए बालक गलती करे। जब उन्हें बेरा पाट गया, कानून ना रहा तो हमारे बेटे और बेटी ने कहेंगे हमारा ताऊ बैठा था हाँ हो, और हमने बचा गया। बचा गया। और ईब हमारे बालक जब गलती करे हैं, जब उनकी आँख खुल रहे 35 साल के बाद, इतने वे लुट जाए और फिर वे आपस में भी शादी बिगड़े हैं, वे इकट्ठे ना रहते। लव मैरिज ज्यादा डिवोर्स होते हैं, बिल्कुल। अरेंजमेंट के नहीं होते। हाँ। तो बेटे हमारी बड़का ने मैं कभी दोष नहीं दूंगा, हमारे बड़का कसूर नहीं, हमारे समाज का और सरकारों का कसूर है। अच्छा ताऊ। अच्छा ताऊ हमारे दर्शकों ने क्या कहना चाहोगे? एक ही बात कहूँ, आहो ईब नहीं तो कद्दे नहीं। आहो। पूरा देश ने रुक के मारा है कि ईब के ने मोदी बन गया, कहते से एक चुनाव एक देश। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है उनकी बात जो साची निकलेगी आहो ताऊ। कि आगे चुनाव ना होंगे। अरे बुरा टेम आ जाएगा, मौका से हाँ। रमेश दलाल दूर आ जाओ, मां डोटी KMP टोल प्लाजा बहादुरगढ़ में ठीक ताऊ। एक बार मैंने दिख जाओ आहो ताऊ। तम आगे, बाकी का काम मैं अपने आप कर दूंगा। ये तो बात सारे कहने लग रहे, नीचे ही मैं खड़ी थी, सारे नौजवान साथी ताई सारे कह रहे थे एक बोल देते हम तो सारे बाजे आ जाएंगे। ये जब बाजे आ जाएंगे हाँ। तो रमेश दलाल कदे हारा नहीं। हाँ। 55 लड़ाई जीत ली, हाँ। ईब के ने 56 की लड़ाई, और रमेश दलाल ने नहीं जीती 55। आता हूँ। मैं तो चेहरा था, आहो। फौज तो यह थी। बिल्कुल। यो देश जो फौज है, जनता फौज है, या मेरे दो आ जाओ, मैं तो चेहरा हूँ। उसके बाद हार हो जाएगी तो इनका जूता मेरा सर, और जीत हो जाएगी उसका सर जनता को दे दूंगा, मुझे नहीं लेना। बिल्कुल ताऊ। ये तो फिर 56 में लड़ाई भी जीत गए तो उन्होंने क्या करा, 56 इंच का सिन्ना हो जाएगा है। एक बात बता, आता हूँ। मैं भी उस जाट वंश से हूँ जो मुगलों के आगे डरे नहीं, और उस दलाल वंश से हूँ जिसने गजनी पर राज किया। उस दलाल वंश से आज भी महाराज 200 बीघे में किला खड़ा, गंगा इस तरह साफ भी ना करवाएगी नरेंद्र मोदी थे। और हमने गंगा का किला जब बनाया, जब उड़े टैक्स लिए थे नान के ऊपर, और दलाल खाप का उड़े गांव भी सर किला खड़ा हमारा, आप भी गूगल पे ढूंढ लेना, अभी खड़ा है। हमारे परिवार रहे, कदे मुगलों को हमारे गोत ने दलाल वंश ने बुरा नहीं गाया, 6 महीने लड़ गए, फांसी टूट गए, कदे मुगलों को टैक्स नहीं दिया। अरे हरियाणा गए लो ले और देश गए लो ले, नरेंद्र मोदी तो कैसे झुका देगा जब हमारे बुढ़े से फांसी टूट गए, बुरा नंगाइया। जो मैंने बताई गंगा के ऊपर मुगल हमने बचा दिया, हमारा हरवीर गुड़िया जिसने तैमूर लंग मार के बचा दिया, हमारा खुशहाल सिंह दैया जिसने दैया खाप में जिसने अपनी गर्दन भेंट कर दी, और गुरु तेग बहादुर की गर्दन को पंजाब पहुंचाने के लिए, हमारा धर्म सिंह दलाल जो सिख धर्म की स्थापना उसका पहला सेनापति बना, उसके साथ ही महाराष्ट्र में जाके शहीद हो गया। हम उन वंशों से हैं, ये जाट सारे वंश जिन्होंने मिलकर गजनी पर राज किया था, ये हारा नहीं करते, ये जीतेंगे। तो मैं जाट का खून और पूरा समाज हमारी गैल, जब पंडित जी, जब दलित, जब सैनी भाई, जब सारे हमारे साथ हैं तो हम जीतेंगे।